हेलो एवरीवन। तो आज हम दो नए इडियम के बारे में पढ़ेंगे और ये भी हमारा बुक से रिलेटेड है। तो पहला हमारा इडियम है कुकिंग द बुक। अब कुकिंग द बुक इसका मतलब क्या, बुक को ही पकाना होगा? नहीं, इसका मतलब कुछ तो घपलेबाजी चल रही है या कुछ तो फाइनेंशियली खिचड़ी पक रही है। यानी कुछ फाइनेंशियली यानी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड अगर घपलेबाजी हो रही है या उस पर कुछ लॉन्ड्री हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, तो उसको कहेंगे कुकिंग द बुक या कुक द बुक। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम कह सकते हैं दे वर कॉट इन कुकिंग द बुक्स। अब कुकिंग द बुक्स मतलब बुक को पकाते हुए पकड़े गए? नहीं, कुछ तो इलीगल चक्कर चल रहा है, उससे पकड़े गए। तो दे वर कॉट इन कुकिंग द बुक टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपने मन से। तो इडियम है हमारा कुकिंग द बुक्स, कुक द बुक्स। समझ में आया? अब नेक्स्ट इडियम किससे रिलेटेड है? वो भी हमारा बुक से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग टू बुक क्या होता है? मतलब बुक के पास खींच के लाना। हाँ, समझ लो वैसे ही जैसे किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी को भी नहीं करता है, तो उसको बुक के पास खींच के लाने को हम क्या कहेंगे? ब्रिंग द बुक, ब्रिंग टू बुक। ओके, और पास्ट टेंस में इसका ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है। या अगर इसका मीनिंग कहेंगे तो यानी किसी को पनिशमेंट देना हो अगर, तो हम कहेंगे ब्रिंग टू बुक। ओके, सो इट्स टाइम टू ब्रॉट देम टू बुक। इसका मतलब आप किसी से बहुत नाराज हैं और बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो अब ये टाइम हो गया है कि उनको बुक ब्रॉट टू बुक लाना पड़ेगा, मतलब ब्रिंग टू बुक करना पड़ेगा, यानी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट के तौर पर बुक पढ़ाना होगा, किसी को पनिशमेंट देने को ही हम कहेंगे ब्रिंग टू बुक, और बुक के पास आना ही तो एक पनिशमेंट है। तो बने रहिए, इसी तरह देखते रहिए नए नए इडियम और अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट शॉर्ट में। बाय।